हाजीपुर के लिए चिराग पशुपति दोनों छोड़ सकते हैं एनडीए। नीतीश बीजेपी का करेंगे खेल खराब। बिहार में भले इस वक्त फ्लोर टेस्ट को लेकर हलचल तेज हो, लेकिन राज्य में लोकसभा चुनावों को लेकर भी पारा पूरी तरह से गर्म है। वैसे भी बिहार के कुछ दलों के पास कोई विधायक नहीं है। ऐसे में उन्हें फ्लोर टेस्ट से कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए इस वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी लोकसभा चुनाव है। देखें तो इन नेताओं में पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान भी शामिल है। हालांकि ये दोनों ही नेता एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन पशुपति पारस ने अब चिराग पासवान को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तनातनी जग जाहिर है। वहीं पशुपति पारस ने कई बार कहा कि जब दल टूटते हैं तो एक हो जाते हैं, लेकिन दिल टूटने पर नहीं जुटता। ऐसा कहकर उन्होंने चिराग पासवान के साथ कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही हाजीपुर को लेकर पशुपति कुमार पारस ने फिर से दावा किया है कि यह सीट उनका है और रहेगा, इसीलिए वे आगामी चुनावों में इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने चिराग पासवान को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। वैसे चिराग पासवान के बारे में उन्होंने क्या कहा है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हाजीपुर पर चर्चा करते हैं। दरअसल हाजीपुर को लेकर जारी चर्चा पर पशुपति पारस ने संकेत दिया है कि यह सीट अमित शाह भी चिराग पासवान को नहीं देने जा रहे। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हाजीपुर उनसे छीना जाता है तो वे भी कोई फैसला कर सकते हैं। अब सवाल यह भी है कि पशुपति कुमार पारस के दावे के पीछे की वजह क्या है। क्या बीजेपी की तरफ से उन्हें सहमति मिल गई है? क्या बीजेपी फिर से चिराग पासवान के साथ खेला कर सकती है? देखें तो इससे पहले जब लोजपा में टूट हुई थी तो बीजेपी ने उस वक्त भी एक तरह से चिराग पासवान का नहीं बल्कि पशुपति कुमार पारस का साथ दिया था और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बना दिया था। हालांकि चिराग पासवान अभी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी ने एक बार फिर हाजीपुर के मुद्दे पर पशुपति कुमार पारस का साथ दिया तो वे क्या करेंगे। वैसे भी चिराग पासवान ने पिछली बार बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर यह बता दिया था कि महागठबंधन या एनडीए में रहना उनकी मजबूरी नहीं है। वे अकेले भी न सिर्फ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं बल्कि विरोधियों का खेल खराब भी कर सकते हैं। देखें तो चिराग पासवान की वजह से ही पिछली बार जदयू को तीसरे स्थान पर आना पड़ा, जिसका नुकसान आज भी पार्टी को कहीं न कहीं भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वे लोकसभा चुनावों में सभी 40 सीटों पर हाथ आजमाते नजर आए। देखें तो पशुपति पारस ने भी यही खुलासा किया है कि चिराग पासवान या तो सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं या महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी चिराग पासवान अब पहले की तुलना में राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। वहीं उनके पास बड़ा जनाधार भी नजर आ रहा है। ऐसे में अगर उन्होंने सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए तो इस बार जदयू के साथ साथ बीजेपी का भी खेल खराब हो सकता है। हालांकि एक संभावना यह भी है कि चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आए। खुद पशुपति पारस भी ऐसी संभावना जता चुके हैं। वैसे भी ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने चिराग पासवान के लिए अपने दरवाजे खोल कर रखे हैं। ऐसे में बदली परिस्थितियों में बिहार में कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हाजीपुर को लेकर पशुपति कुमार पारस जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसकी वजह से अटकलों का बाजार गर्म है। अब देखना यह है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में हाजीपुर किसके हिस्से में आता है और इसके बाद इनका क्या रिएक्शन रहता है।